हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपका अपना चैनल लर्न फास्ट ट्यूब पर। तो आज के इस वीडियो में हम आयु यानी एज के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। एज के जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं पूरा कवर कराऊंगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, ताकि आपको आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो पहले से मैंने कुछ पार्ट बना लिया है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पिता एवं पुत्र की आयु क्रमशः 41 एवं 16 वर्ष है। तो बताइए कि कितने वर्ष में पिता पुत्र से 2 गुना बड़ा हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में जैसे लिखा है बस वैसे ही लिख लेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो क्या कहा गया पहले कि पिता पुत्र की आयु 41 एवं 16 है। तो पिता को ले लेते हैं फादर यानी एफ और पुत्र को ले लेते हैं सॉन यानी एस। ठीक है, तो उनकी एज कितना बताया गया 41 और ये 16 है। तो ये प्रेजेंट की एज है कि नहीं। तो हमने लिख लिया है यहाँ पर प्रेजेंट ताकि हमें बाद में पता चले। तो अब क्या कहा गया देखिए कि बताइए कितने वर्ष में पिता पुत्र से 2 गुना बड़ा होगा। तो हमें यहाँ पर वर्ष नहीं दिया गया है पर उनकी जो रेशियो है ये दिया गया है कि कितने वर्ष बाद पुत्र से पिता 2 गुना बड़ा, यानी पुत्र का अगर 1 रेशियो हुआ तो जो पिता का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1 का 2 गुना 2 होता है कि नहीं। तो हमने वही लिख लिया। अब देखिए हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ पर वर्ष पूछा गया है, कितना वर्ष लगेगा है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर पता कर लेंगे। अभी तो वर्तमान की एज तो इतनी ही है कि नहीं। तो हम अंतर पता कर लेते हैं क्योंकि बाद में भी तो वही अंतर होगा है कि नहीं। तो 41 से 16 माइनस कर लेते हैं, कितना होगा 11 से 6 गया 5, ये 3 से गया 2। ठीक है, यानी 25 वर्ष का अंतर है। सॉन से फादर कितना बड़ा है 25 वर्ष का। तो यहाँ पर हमें रेशियो दिए गए, रेशियो का अंतर कर लेते हैं, कितना हो रहा है यहाँ पर 1 अंतर आ रहा है। यानी देखिए अभी अगर 25 वर्ष बड़ा है तो 5 साल बाद हो या 50 साल बाद हो तब भी तो 25 साल बड़ा ही होगा है कि नहीं। तो हमें यहाँ पर अंतर मिला 1, पर यहाँ पर हमें अंतर क्या मिला था 25 मिला था। तो यहाँ पर भी अंतर सेम होना चाहिए, यानी 1 ना होकर 25 होगा। तो 1 का कितना गुणा हो जाएगा 25। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि 1 यूनिट बराबर 25 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इनका एज निकाल लेंगे। जो बताइए कि कितने वर्ष बाद होगा। तो हमें पता चलेगा, देखिए पहले एज निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने वर्ष बाद हुआ। तो हमें यहाँ पर मिला 1 यूनिट बराबर 25 मिला। 1 का 25 गुना, तो इसका भी 25 गुना कर लेंगे तो हमें एज पता चल जाएगा। 25 गुना कर दीजिए कितना हो गया 50, और इसका भी 25 गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा 25। यानी जो कहा गया था कि कितने वर्ष बाद 2:1 होगा, तो ये हमें एज पता चल जाएगा कि पता चल गया कि 50 है और पुत्र का 25 है। यानी देखिए यहाँ पर देखिए तो पिता का अगर 41 वर्ष था तो 50 हो गया, तो कितना वर्ष लगा होगा जो 50 हो गया 9 वर्ष लगा होगा है कि नहीं। तो हमारा एज कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, तो हमें 9 वर्ष बाद उनका रेशियो 2:1 हो गया है कि नहीं। बहुत ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। 2 वर्ष में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, हमें ये पूछा गया है। क्वेश्चन में जो लिखा है वैसे ही सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। यहाँ पर कोई रेशियो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो यहाँ हम कुछ नहीं करेंगे। तो बाद में देखिए क्या कहा गया कि 2 वर्ष में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो हमें यहाँ पता चल रहा कि पुत्र की आयु की दुगनी कौन होगी, पिता होगी है कि नहीं। तो हम वही लिख लेंगे। तो पिता को हम ले लेंगे फादर और पुत्र को ले लेंगे सॉन। ठीक है, तो उनकी आयु क्या कहा गया 2 वर्ष में, यानी 2 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी होगी पुत्र की दुगनी। यानी पुत्र अगर 1 होगा तो पिता कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो ये 2 वर्ष बाद की बात की गई है, इसलिए हम लिख लेंगे यहाँ पर फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर की एज है। तो हमें पूछा गया है पुत्र की वर्तमान आयु। देखिए हमें कहा गया कि व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। देखिए अगर अभी 24 वर्ष बड़ा है तो 2 वर्ष बाद भी तो 24 वर्ष बड़ा होगा, यानी इन दोनों की एज का अंतर 24 वर्ष होगा। पर हम यहाँ पर अगर अंतर देखते हैं रेशियो के हिसाब से कितना हो रहा है 1 अंतर आ रहा है कि नहीं। 2 से 1 माइनस कर लीजिए, कितना अंतर आएगा 1 अंतर आएगा। यानी 1 ना होकर इसका 24 गुना 24 हो जाएगा। अंतर कितना होगा 24। तो 1 का कितना गुना है 24 गुना है कि नहीं।
तो हमें पता चला कि 1:24 है कि नहीं। तो हम यहाँ पर भी रेशियो के हिसाब से पुट कर लेंगे, 24 गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का 24 गुणा कितना होगा, 24 गुणा यानी 24 गुणा कितना हो जाएगा 48, और 100 का कितना 24 गुणा हो जाएगा 24, है कि नहीं। तो ये हमारा एज निकल गया। ये कब की एज है, फ्यूचर की एज है, हमने लिखा था कि नहीं 2 वर्ष बाद होगा ये 48 और 24। तो हमें पूछा गया है उसके पुत्र की वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु कितनी होगी, अगर 24 2 वर्ष बाद था तो अब कितना होगा, 2 माइनस कर लीजिए कितना हो जाएगा 22, ठीक है। तो ये क्या हुआ, पुत्र की वर्तमान एज यानी वर्तमान आयु, है कि नहीं, बहुत इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निशा रोमी से 15 साल बड़ी है। यदि 5 साल पहले निशा रोमी से 3 गुना बड़ी थी तो निशा की वर्तमान आयु क्या पता लगाएं। तो हमें निशा रोमी से कितना साल बड़ी है कहा गया, 15 साल। यहाँ पर हमें रेशियो का पता नहीं चल रहा है तो हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे, बाद में देखेंगे क्या है। यदि 5 साल पहले निशा रोमी से 3 गुना बड़ी थी, यानी यहाँ पर हमें रेशियो मिल गया कि निशा रोमी से 3 गुना बड़ी थी, तो हम यहाँ लिख लेते हैं, निशा को ए ले लेते हैं और रोमी को आ ले लेते हैं। तो क्या कहा गया कि निशा रोमी से यानी रोमी से 3 गुना बड़ी, तो रोमी अगर 1 होगा तो निशा कितनी हो जाएगी, 1 का 3 गुना यानी 3 हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या कहा गया कि निशा रोमी से 15 साल बड़ी है। देखिए अगर वर्तमान में वो 15 साल बड़ी है, चाहे 5 वर्ष बाद हो या फिर 50 वर्ष बाद हो, तब भी तो वो 15 साल बड़ी ही होगी, है कि नहीं। तो हमें यहाँ पर रेशियो मिल गया, रेशियो के हिसाब से देखिए कितना अंतर आ रहा है, 2 अंतर आ रहा है, 3 से 1 गया 2, पर हमें यहाँ पर 15 साल बड़ी यानी इन दोनों के एज का अंतर 15 कहा गया, पर हमें यहाँ पर अंतर कितना मिला 2, यानी 2 ना होकर क्वेश्चन में जो क्या दिया है 15 साल का अंतर होगा इनका। पर हमें यहाँ पर 2 अंतर मिला तो 2 का कितना गुना है, हम डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 7.5 गुना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनका एज भी निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा 3 से 7.5 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आप देखिए 75 से 3 मल्टीप्लाई करके पॉइंट दे देंगे तो कितना होगा 3 5 जार 15, 1 गया, 3 7 जार 21, 2 22, ठीक है। तो पॉइंट एक डिजिट के बाद था तो इसलिए हमने एक डिजिट के बाद पॉइंट दे दिया, तो कितना हुआ निशा की एज 22.5, ठीक है। अब देखिए रोमी की भी निकाल सकते हैं, तो 1 हमें कितना गुना है, अगर अंतर का 7.5 गुना हुआ तो रोमी के एज का भी 7.5 गुना होगा, तो कितना हो जाएगा 7.5 गुना कर लीजिए, जैसे हमने यहाँ किया था वैसे कर सकते हैं। वैसे 1 से जो भी मल्टीप्लाई करते हैं वही आता है, तो क्या हो जाएगा 7.5। तो हमें किसकी पूछी गई थी आयु, निशा की वर्तमान आयु पूछी गई थी। तो हमें ये कब की मिली थी, 5 साल पहले की मिली थी, यानी ये पास्ट की आयु है कि नहीं, पास्ट की आयु है। तो हमें 5 साल वर्तमान की पूछी गई है, तो ये 5 साल पहले की आयु है, तो हम क्या करेंगे वर्तमान की आयु जानने के लिए 5 ऐड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 5 ऐड कर लीजिए कितना होगा 27.5। तो हमें निशा की पूछी गई थी तो निशा की तो निकल गई, है कि नहीं, 5 हमने ऐड कर लिया और 27.5 आ गया। अगर हमें रोमी की पूछी गई होती तो हम भी यहाँ पर क्या करते, 5 साल पहले की थी तो 5 ऐड कर लेते तो अब वर्तमान की निकल जाती, ठीक है। तो बहुत ईजी है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए की आयु से बी की आयु का अनुपात 4:3 है, तो ए 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 26 वर्ष का हो जाएगा। तो बी की वर्तमान आयु पूछा गया है हमें, देखिए जो लिखा है वैसे ही करेंगे। तो ए और बी की बात की गई है तो हमने वो लिख लिया, तो ए बी की अनुपात कितनी दी गई है 4:3, तो कुछ नहीं कहा गया, यानी ये प्रेजेंट की अनुपात है, ठीक है। तो हमने वही लिख लिया। तो क्या कहा गया अभी कि ए 6 वर्ष बाद 24 वर्ष का हो जाएगा, यानी 6 वर्ष बाद कितने वर्ष का होगा 26 वर्ष का। देखिए ये रेशियो नहीं है, ये एज दिया गया है, ये रेशियो है, ठीक है। तो 6 वर्ष बाद अगर 26 वर्ष का हो जाएगा तो 6 वर्ष पहले कितना होगा, हमें देखिए कितनी मतलब घुमाकर पूछा गया है कि नहीं। तो 24 अगर 6 वर्ष बाद है तो वर्तमान कितनी होगी, 6 माइनस कर लीजिए तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि ये 6 वर्ष बाद का था तो 6 माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, है कि नहीं, 20 हो जाएगा एज, यानी 4 का कितना गुना है 5 गुना है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, बी की वर्तमान आयु पूछेंगे तो बी की भी 5 गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा 15, यानी आंसर क्या होगा, बी की वर्तमान आयु कितनी है 15, ठीक है। बहुत ईजी है कि नहीं।
तो ये आपके लिए टास्क है, ये आप खुद सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ आंसर दे दूँगी। तो अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, और जिन्होंने कर लिया है उनको बहुत सारा थैंक्स। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप स्टडिंग।